हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में ग्रीन को और किसने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के पहले समर्पित स्कूल को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, ग्रीन को और आईआईटी हैदराबाद ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के पहले समर्पित स्कूल को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ग्रीन को स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य सतत विकास की अनिवार्यता के कारण बढ़ते अनुसंधान, शिक्षा और कौशल अंतराल को दूर करना है। ग्रीन को स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमटेक और पीएचडी के छात्र प्रवेश लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत योजनाओं के लिए क्रॉस लर्निंग की सुविधा, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल ने एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। सही जवाब है INAS 324। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 324 को 4 जुलाई 2022 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह यूनिट स्वदेश में डिज़ाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टरों का संचालन करने वाली पूर्वी समुद्र तट पर पहली नौसेना स्क्वाड्रन है। INAS 324 स्क्वाड्रन को कैस्ट्रल्स नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, ध्यान देंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना के डेजर्ट कोर ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सही जवाब है जोधपुर में आयोजन किया है। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों के साथ समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीयता, परिचालन सामंजस्य और रसद के पहलुओं पर विचार किया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज कलाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो को रजत पदक मिला है। महिलाओं के 81 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अल्फिया ने कजाकिस्तान की लज्जत गुंगईबाएवा को 5-0 से हराया। 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में गीतिका ने भारत की ही कलाइवानी को 4-1 से पराजित किया। टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में UN वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? सही जवाब है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ऑप्शन 1 सही है। UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें नए बाजारों में सिंथेटिक दवाओं के विस्तार, कोकीन के निर्माण में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को UK की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। उन्हें भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न,
देश में वैज्ञानिकों ने खास मच्छर की कितनी प्रजातियां तैयार की है जो डेंगू को फैलने से रोकेंगे? सही जवाब है 2। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने लैब में खास मच्छर की 2 प्रजातियां तैयार की है जो डेंगू को फैलने से रोकेंगे। वीसीआरसी के वैज्ञानिकों ने एडीज एजिप्टी मच्छर की 2 प्रजातियों को विकसित किया है और इन्हें वोल्बाचिया नामक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, वोल्बाचिया नामक बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन से संक्रमित कराया है। यह बैक्टीरिया डेंगू और चिकनगुनिया के प्रसार को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल है? सही जवाब है ऑप्शन 1 उड़ीसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए को लागू करने में ओडिशा अव्वल है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने रैंकिंग जारी की है। राशन प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग सूची तैयार की गई है। अगला प्रश्न, अवीवा इंडिया के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। सही जवाब है असित रथ, ऑप्शन 1 सही है। अवीवा इंडिया ने असित रथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। रथ 10 साल बाद कारोबार छोड़ रहे अमित मलिक का स्थान लेंगे। नियुक्ति 11 जुलाई से प्रभावी होगी। अगला प्रश्न, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोडा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये प्रश्न हमने अभी पहले देखा। सही जवाब है 14 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, पोकरबाजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही जवाब है शाहिद कपूर। pokerbazi.com ने अपना नया ब्रांड अभियान यू होल्ड द कार्ड्स लॉन्च किया है जिसमें ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता शाहिद कपूर हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।